अपील करना चाह रहे हैं कि यह जमीन जो है कोई लोग अदर लोग इसको ना ले, ताकि पैसा अपना ना फंसाएं, और पैसा फंस जाएगा तो फिर निकलेगा हाँ, नहीं। तो पैसा तो फंस जाना है जब ऑलरेडी हमारे पास रजिस्ट्री है इसका, ऑलरेडी 1981। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ के मुरौरा गांव में, और आप यहां पर तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि बार बार जो है मुरौरा जो है वो काफ़ी सुर्खियां में रहती है, चाहे वो जलसाजी का मामला हो या अन्य मामला हो। ऐसा ही एक मामला फिर से प्रकाश में आया है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मुरौरा तालाब है, तालाब के बगल में 11 कट्ठे जमीन है, और ऐसा लोगों को जिनका यह जमीन है उनको पता चला है कि कोई लोग जालसाजी के तहत जो है इसे बेचना चाह रहे हैं। किया तो हमने यहाँ पर पहुँचने का काम किया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, जो मैं ज़मीन की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये 11 कट्ठे की प्लॉट है, और इसी प्लॉट पर जो है किसी द्वारा जो है बेचने की साजिश रची जा रही है। और उनको जब पता चला तो वो हमारे पास आए। उसके बाद हम मुरौरा में इस वक्त मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे अभी नवीन कुमार सिंह से हैं, लेकिन इनका ननिहाल जो है यहीं पर है। तो नवीन कुमार जी, क्या कुछ मामला सामने नजर आया है? मामला ये है सर कि ये जमीन पिछले 50 साल से हमारे याद में जोतबुन हो रहा है। मेरा उम्र 56 साल हो गया, हम 6 साल के थे तब भी आते थे। अभी हमको पता चल रहा है ये ज़मीन देखिए आप, इसका रजिस्ट्री है हमारे पास। ये ज़मीन हमारे नाना के नाम पे रजिस्टर्ड है, और इसका बाज़ाब्ता ऑनलाइन रसीद कट रहा है, इसका केवाला है। अब अभी पता चला कि कोई आदमी इस ज़मीन को दिखा रहे थे बेचने उचने के पर्पज़ से, तो हम आप लोग को बुलाए कि आप लोग के माध्यम से दुनिया को भी पता चले कि सच्चाई क्या है। ऐसा ना कि कोई लोग पैसा फंसा के खुद फंस जाएं। तो इसलिए हम लोगों को जानकारी देने के लिए आप लोग को बुलाए हैं। एक तरह से तो आप समाज को जागरूक भी फैला रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारा केस इस तरह का यहाँ आजकल शुरू हो गया है। जब से ही, पहले तो सड़क नहीं था, जब सड़क नहीं था तब तक तो आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब लोग जालसाजी पर उतर गए हैं, तो ये एकदम शुद्ध, माने इसको क्या कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं इसको। कि जो ज़मीन रजिस्टर्ड है पिछले, इसमें साफ लिखा हुआ है 81 का ये रजिस्ट्री है हमारे नाना के नाम से, और ये ज़मीन नाना हमारे नाम हुए स्वर्गीय छोटन प्रसाद सिंह, और हम उनका बेटी के लड़का हुए। तो हमको पता चला है तो हम अभी आए हैं। अब आप लोग का काम है कि ज़रा समाज को बताइए, सरकार को बताइए कि क्या हो रहा है ये सब। जब ऑलरेडी रजिस्ट्री ज़मीन है, अप टू डेट रसीद है, तो इस तरह का फ्रॉड कैसे कोई कर सकता है? मतलब क्या अपील करना चाह रहे हैं कि यह जमीन जो है कोई लोग अदर लोग इसको ना ले, ताकि पैसा अपना ना फंसाएं, और पैसा फंस जाएगा तो फिर निकलेगा हाँ, नहीं। तो पैसा तो फंस जाना है जब ऑलरेडी हमारे पास रजिस्ट्री है इसका, ऑलरेडी 1981 से ही हमारे कब्जा में है, और इसका ऑनलाइन रसीद भी है। इसका इसका आप ये भी देख सकते हैं। ये तो इसका हिंदी हो गया, आपको दिखाते हैं। इसका देखिए, अंचलाधिकारी के नाम पर 1981 में ही इसका मोटेशन हुआ है। उसका ये स्लिप है 83 में, 81 में परचेज हुआ, 83 में मोटेशन हो गया। उसका ये ब्लॉक का मोहर सिग्नेचर किया हुआ स्लिप है। और उसके बाद आप देखिए कि इसका ऑनलाइन रसीद भी आप देख सकते हैं। इसका कितना प्लॉट है? ये एक ही प्लॉट है, लेकिन रकबा इसका 34 डिसमिल है। हाँ, इस खाते में तो बहुत प्लॉट है। क्या अपील करना चाह रहे हैं आप लोगों से? और लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि यदि आप इस ज़मीन को खरीद रहे हैं तो हम एक मोबाइल नंबर दे रहे हैं। आप उसे मोबाइल यहाँ गार्ड भी दे रहे हैं, अभी बोर्ड लगा करके उसमें मोबाइल नंबर वो लिख दिया जाएगा, और सीधा आदमी पहले बात कर लें। और अपने संशय को दूर करने के लिए हमारा रजिस्ट्री देख सकते हैं, हमारा ऑनलाइन रसीद देख सकते हैं। मतलब बोर्ड लगा दिया जाएगा? हाँ, यहाँ हम बोर्ड लगा करके छोड़ देंगे, और उसका जीपीएस फोटो भी ले लेंगे। और उसके बाद भी यदि कोई रजिस्ट्री कराते हैं तो फिर हम कोर्ट में देंगे, अभी ढलैया करवा देंगे बजाबता इस बोर्ड में। अंचलाधिकारी बिहार शरीफ से निवेदन करना चाहेंगे कि एक ही प्लॉट का, यदि एक प्लॉट का रकबा 34 डिसमिल है हमारे, फिर इसी प्लॉट का रसीद दूसरे को किस आधार पर काट रहे हैं, तो जांच कर लें, और जो कानून सम्मत सही हो उसके पक्ष में फैसला दें, और उसका ही रसीद रहने दें।
और बाकी का निरस्तीकरण कर दें नोटिस जारी करके कि आप गलत ढंग से रसीद कटा लिए कैसे, और दोषी लोगों पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि एक गलत रसीद कटने से किसी को लाखों का नुकसान भी हो जाता है और कई लोग मारपीट में मारे भी जाते हैं इस तरह के। अगला को तो क्या पता कि भाई रसीद है, तो सरकार का सबसे बड़ा कमजोरी है कि केवाला में वो रजिस्ट्री नहीं खोजता है, रसीद खोजता है। यही कारण है कि भी देखने को मिलता है कि जमीन को लेकर हत्याएं भी हो जाती है। हत्याएं हो जाती है। और अब चीज ही है, सारा लोग जानते हैं जर जोरू जमीन ही झगड़ा का कारण होता है। अब ये जमीन है, अब यदि कोई तरह का कांड होता है तो इसके लिए अंचलाधिकारी और कर्मचारी भी दोषी होंगे, जो कि एक ही जमीन का कई रसीद काट देते हैं। तो बस जो हो कानून सम्मत सही न्याय करें, कोर्ट को गाड़ के यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहना है कि आप अगर ज़मीन किसी का लेते हैं तो पहले पूरी तरह से उसका कागजात को देख लें कि आखिर यह ज़मीन किसके नाम से है और कौन लोग बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि मुरौरा लगातार जो है फर्जीवाड़ा के मामले में जो है अभी काफ़ी तेज़ी से यहाँ चल रहा है। फर्जीवाड़ा का काम, चाहे वो बैंक के काम, पिछले दिनों मैंने दिखाया था कि बैंक में भी बहुत बड़े घोटाले हुए थे जो। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहना है कि आप एकदम बिल्कुल सावधान रहें और दलालों के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि दलाल जो है एक ही ज़मीन को दिखाकर कई लोगों को रजिस्ट्री कर देता है और उसके बाद जो है आम भोली भाली जनता जो है इसका भुगतनिया भोग लेते हैं। तो लगातार बने रहे मेट्रो न्यूज़ के साथ, मैं हर एक अपडेट आपको देता रहूँगा। और जो ज़मीन मैं तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, तालाब पर, मुरौरा तालाब के बगल में, ठीक बगल में सटा हुआ है और उसी ज़मीन को लेकर आज हमने यह खबर आपको तक पहुंचाई है ताकि आप भी सावधान हो जाएं। और कहीं ना कहीं इनका मालिक जो है उन्होंने भी बहुत बड़ी काम की है, क्योंकि जिस तरह से ज़मीन की खरीद बिक्री की जाती है और कई दलालों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है उनका सारा पैसा डूब जाता है और पैसा निकलता भी नहीं है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अंचलाधिकारी